मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जैसी जन कल्याणकारी योजना में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। भीलवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर इकाई ने एक डॉक्टर को 11 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि निजी अस्पताल के बिल पास करने के बदले मोटी रकम मांगी जा रही थी और धमकियों का भी सहारा लिया गया। इस कार्रवाई ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर इकाई ने भीलवाड़ा में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में चल रहे भ्रष्टाचार के एक गंभीर मामले का पर्दाफाश किया है। एसीबी टीम ने तिलक नगर स्थित सिद्धि विनायक हॉस्पिटल से योजना के बिल पास करने के बदले 11 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए डॉक्टर पंकज छिपा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी सूत्रों के अनुसार डॉक्टर पंकज छिपा ने सिद्धि विनायक हॉस्पिटल के संचालक से आयुष्मान योजना के लंबित बिलों को पास कराने के एवज में 14 लाख रुपए की मांग की थी। आरोप है कि डॉक्टर ने अस्पताल संचालक को यह कहकर डराया कि यदि उसकी मांग पूरी नहीं की गई तो अस्पताल को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना से बाहर कर दिया जाएगा। धमकी और दबाव के बाद दोनों के बीच रिश्वत की रकम को लेकर बातचीत हुई और सौदा 11 लाख रुपए में तय हुआ। इस पूरे घटनाक्रम से परेशान होकर सिद्धि विनायक हॉस्पिटल के संचालक ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने पहले पूरे मामले का गोपनीय सत्यापन कराया और सही पाए जाने पर ट्रैप कार्रवाई की गई। तय योजना के अनुसार जैसे ही डॉक्टर पंकज छिपा ने रिश्वत की राशि स्वीकार की, एसीबी टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। कार्रवाई के दौरान रिश्वत की पूरी रकम बरामद की गई। एसीबी अधिकारियों के मुताबिक इस मामले में जयपुर के एक अन्य डॉक्टर की भूमिका भी संदेह मानी जा रही है, जिसकी जांच की जा रही है। एसीबी का कहना है कि आयुष्मान आरोग्य योजना गरीब और जरूरतमंद मरीजों के इलाज के लिए बनाई गई है और इसमें भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है और आने वाले दिनों में और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। हमारे डीजी साहब माननीय गोविंद गुप्ता साहब के निर्देशन में कि भाई जो हॉस्पिटलों में जो सरकार की तरफ से निःशुल्क दवाओं की जो योजनाएं चल रही हैं, इनसे संबंधित अगर किसी प्रकार का कोई करप्शन वगैरह हो तो उसमें सार्थक और बढ़िया प्रभावी कार्रवाई करें। उस संदर्भ में श्रीमान डीजी साहब के निर्देशानुसार और हमारे एसपी साहब हैं महावीर सिंह जी राणावत, उनके सुपरविजन में ऐसी हमारे पास सूचना आई कि सिद्धि विनायक हॉस्पिटल है भीलवाड़ा में, उस हॉस्पिटल में जो आयुष्मान योजना है, जहां पर गरीब लोगों का आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज किया जाता है और उनका जो भुगतान है वह राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो उस भुगतान के संबंध में डॉक्टर पंकज छिपा करके यहाँ पे एक प्राइवेट डॉक्टर है, उसने हॉस्पिटल के मैनेजर से संपर्क किया और उसको बताया कि भाई आपके द्वारा जो बिल सबमिट किए गए हैं आयुष्मान पोर्टल के तहत, उसमें अनियमितताएं हैं। यदि आप मुझे व मेरे साथी डॉक्टर कुलदीप जो जयपुर में बैठता है, इनका साथी है, यदि तुम हमारे को 14 लाख रुपए दोगे तो हम तुम्हारी अनियमितताएं भी ड्रॉप कर देंगे और तुम्हारा जो बिल है वो भी पेमेंट कर देंगे और तुम्हारे हॉस्पिटल को डी पैनल भी नहीं होने देंगे। इस संबंध में उसने शिकायत दी, सत्यापन करवाया गया तो आरोपी जो है 11 लाख रुपए रिश्वत राशि लेने पर सहमत हुआ। 14 लाख की उसकी पहले मांग थी, फिर इसने कहा 11 लाख रुपए में मैं सहमत हो जाऊंगा। तो 11 लाख रुपए में से 9.5 लाख रुपए उसने अपने साथी कुलदीप के नाम के लिए, डॉक्टर कुलदीप के नाम से, और 1.5 लाख रुपए स्वयं के नाम से लिए। इस प्रकार आज 11 लाख रुपए परिवार के द्वारा पेश किए गए और फिर रिश्वत राशि के रूप में उसको देके भेजा गया। तो आरोपी डॉक्टर पंकज द्वारा 11 लाख रुपए रिश्वत राशि ग्रहण करते हुए रिश्वत राशि बरामद कर गिरफ्तार किया गया है। उसकी कोई पहचान हुई सर? नहीं, डॉक्टर कुलदीप करके है, उसकी पहचान बाद इन्वेस्टिगेशन में होगी, उसके मोबाइल नंबर वगैरह है और उससे इसकी वार्ता करवाई। तो वार्ता में भी उसने ये पुष्टि की है कि ठीक है आपने ले लिया, मैं बता दूंगा कि आपको 1-2 दिन कहाँ भिजवाने हैं। सर ट्रैप की कार्रवाई कहाँ की गई, कितने लोग नोट डमी थे, कितने लोग नोट? उसमें जो 11 लाख रुपए की उसकी डिमांड थी, तो चूंकि परिवादी के पास 11 लाख रुपए नगद थे नहीं, तो उसने कहा साहब 2 लाख रुपए में नगद भारतीय चलन मुद्रा के दे सकता हूँ और 9 लाख रुपए डमी ला के दे सकता हूँ।
तो 9 लाख रुपए उसने डमी ला के दिए, 2 लाख रुपए उसने असल भारतीय मुद्रा के चलन के नोट ला के दिए। इस प्रकार कुल 11 लाख रुपए लेते हुए उसको पकड़ा गया। ये कार्रवाई अपने अहिंसा सर्किल पर भीलवाड़ा में की गई। इसने पहले भी कहीं इसने लिए नहीं, अभी इस प्रकार की बात हम नहीं बता सकते क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जब इन्वेस्टिगेशन होगी इससे पूछताछ करेंगे तो आगे जो भी कौन शरीक है, कितने लोगों का इनका नेक्सस है, कितने लोग और इससे जुड़े हुए हैं और कौन कौन इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है या कौन ऐसे लोग इसको आपस में मिलकर संचालित करें इस प्रकार के नेक्सस को, वो इन्वेस्टिगेशन में जोड़ा जाए। सर इसके निवास वगैरह पे कोई सर्चिंग हुई है? नहीं, अभी तो नहीं हुई है। ये यहीं पे इसका मकान है भीलवाड़ा में, आसीन क्षेत्र का रहने वाला। तो पैदल था गाड़ी में था? नहीं, इसने खुद की गाड़ी कहीं साइड में खड़ी कर दी और ये परिवादी के पास टेलीफोनिक वार्ता के अनुसार उसकी गाड़ी में आया था पैसे लेने के लिए। इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस कंपनी की भूमिका अभी इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगी। अभी तो प्राइमा फेसी यही है कि उन्होंने इस हॉस्पिटल के बिल वगैरह पास करने के, अनियमितता ड्रॉप करने के, डीपैनल करने के एवज में 11 लाख रुपए मांगे थे, 11 लाख रुपए लिए। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।